प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में जो व्याख्या पूछी जाती है पहले सवाल में, उसमें बिहारी जी की व्याख्या के बाबत बात करेंगे। बिहारी जी का प्रसिद्ध मंगलाचरण का दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरि द्युति होई। इसी की व्याख्या को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महान कवि बिहारी के बाबत। उनकी व्याख्या में उनके जो दोहे हैं उनमें से एक दोहे की व्याख्या आज हम प्रस्तुत करेंगे। बिहारी जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। आज इसी दोहे की हम व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। बिहारी के बाबत ये कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। गागर का अभिप्राय होता है घड़ा और सागर का अभिप्राय समुद्र। एक घड़े में, छोटे से घड़े में यदि पूरा समुद्र जैसे समाहित हो जाए, वैसे ही बिहारी जी ने हिंदी साहित्य में सबसे छोटे छंद का प्रयोग किया है, दोहा या सोरठा का। और उस दोहे में उन्होंने इतने गहन अर्थों को समाहित कर दिया है कि निश्चित रूप से आलोचकों को यह स्वीकार करना पड़ता है कि बिहारी जी ने जो है गागर में सागर भरा है। उनका जो बिहारी सत्सई का जो पहला दोहा माना जाता है, उसी की आज हम व्याख्या करेंगे। स्नातक द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में ये पूछा जाता है। दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरि द्युति होई। इसमें उन्होंने राधा की स्तुति की है। मंगलाचरण का यह दोहा है। मंगलाचरण 3 श्रेणियों का नजर आता है। पहला परमात्मा के प्रति, दूसरा गुरु के प्रति और तीसरा कभी कभी तत्कालीन शाह वक्त राजा के प्रति। बिहारी जी ने जो ये अपना दोहा प्रस्तुत किया है वो राधा के लिए किया है, यानी देवी के लिए किया है। अर्थात ये पहली जो कैटेगरी है, श्रेणी, परमात्मा के प्रति ये मंगलाचरण उन्होंने इसमें प्रस्तुत किया है। राधा की स्तुति के प्रसंग में ही इस दोहे को उन्होंने व्यक्त किया है। इस दोहे में 3 अर्थ जो है वो समाहित हैं। छोटा सा दोहा है मगर 3 अर्थ बिहारी जी वर्णन कर रहे हैं। पहले देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। मेरी भव बाधा हरो यानी मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करे। भव यानी सांसारिक, बाधा यानी समस्याएं, हरो मतलब हरण करे। कौन करे? राधा नागरी सोई। सोई मतलब वही, राधा नागरी यानी चतुर राधा, वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करे। नागरी शब्द है नगर में रहने वाला। ये एक रूढ़ हो गया है। नागरी का अभिप्राय चतुर, क्योंकि गांव में रहने वाला व्यक्ति भोला माना जाता है और शहर में, नगर में रहने वाला चतुर, चालाक, समझदार। तो कवि यहाँ पर राधा को नागरी करें, अर्थात चतुर, जो नगर की रहने वाली, अभिप्राय चतुर, समझदार, यानी वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करे। कौन? जा तन की झाई परे श्याम हरि द्युति होए। इस तीसरी जो दूसरी नीचे की पंक्ति है, ये 3 अर्थों को धारण किए हुए। पहले अर्थ में कवि कह रहे हैं कि जा तन की झाई परे, जिनके शरीर की झलक भी पड़ जाए, श्याम हरि द्युति होई, तो जो श्याम है, हरि द्युति होए मतलब हरे भरे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। हरि द्युति का मतलब हरे भरे हो जाना, खुश हो जाना, खिल जाना। यानी कि जिनके शरीर को देख ले, जिनकी झलक भी देख ले, तो भगवान कृष्ण जो है वो हरे भरे हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करे। पहला अर्थ है। फिर दूसरा अर्थ भी कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जो छिपा हुआ है। पहली पंक्ति तीनों बार एक ही अर्थ को धारण किए हुए कि मेरी भव बाधा हरो, मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करे, वह चतुर राधा। पहली पंक्ति समान है मगर दूसरी में अर्थ बदल जाएगा कि जा तन की झाई परे श्याम हरि द्युति होए। जिनके शरीर की झलक भी कोई देख ले, जा तन की झाई, जिनके शरीर की झलक देख ले, तो श्याम मतलब बुराइयां, कालिमा, कलुषता, हरि द्युति होए मतलब हर ली जाती है, समाप्त हो जाती है। जिनके शरीर के कोई दर्शन कर ले तो उसकी बुराइयां समाप्त हो जाती है। ऐसी राधा जिनके शरीर को कोई देख ले
सांसारिक बाधाओं का हरण करे। श्याम का मतलब बुराइयां कालीमा से दूसरे अर्थ में, और हरित द्युति मतलब हार लेना, द्युति मतलब चमक को, बुराइयों को हार लेना। ऐसी चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करे। और फिर तीसरा अर्थ हो रहा है इसका, पहली पंक्ति में वही अर्थ कि मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करे। कौन सी? जा तन की झाई परे, जिनके शरीर की झलक पड़ जाए तो श्याम हरित द्युति हुई, तो श्याम जो है वो हरे हो जाते हैं। श्याम का रंग है नीला, सांवला, सांवला रंग नीला माना जाता है। राधा का रंग है गोरा, गोरा रंग पीला, कंचन की तरह। जो गोरा रंग है वो पीलेपन की आभा लिए हुए होता है। राधा एकदम गोरी है मतलब पीली, कृष्ण एकदम सांवले मतलब नीले। और रंगों का एक नियम है कि यदि नीला रंग हमारे पास हो और यदि हम उसमें पीला रंग मिक्स कर दें, ला करके मिला दें, नीले रंग में पीला रंग मिला दें या पीले रंग में नीला रंग मिला दें, तो जो परिणाम होगा वो होगा रंग हरा हो जाएगा। रंग का विज्ञान कहता है कि नीले रंग और पीले रंग को मिला देने पर परिणाम में हमें हरा रंग प्राप्त होगा। अब बिहारी जी का चमत्कार देखिए कि वो कह रहे हैं कि नीले रंग के कृष्ण जब गोरी यानी पीले रंग की राधा उनके पास आती है तो राधा का प्रतिबिंब जब नीले रंग पर पड़ता है, नीले रंग के श्याम पर गोरी यानी पीले रंग की राधा का प्रतिबिंब पड़ता है, तो बदलकर श्याम का रंग कैसा हो जाता है? हरा, हरित द्युति हुई, हरे रंग की आभा हो जाती है। बिहारी जी कह रहे हैं कि जिनके शरीर की यानी जिन गोरे राधा के शरीर की परछाई भी जब कृष्ण पर पड़ जाती है, नीले रंग के कृष्ण पर, तो नीले रंग के श्याम जो है वो बदल करके हरे रंग के हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधा जो है वो मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करे। इस प्रकार बिहारी जी ने तीन अर्थों को यहाँ पर प्रकट किया है। पहला अर्थ का फिर से अपन एक बार दोहे को देखें। पहली पंक्ति में अर्थ तीनों बार समान है कि वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करे। पहला अर्थ कि जिनके शरीर की झलक पड़ जाए तो कृष्ण भगवान हरे भरे हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। दूसरा अर्थ कि जिनके शरीर की झलक पड़ जाए तो बुराइयां जो है वो व्यक्ति की मिट जाती है, खत्म हो जाती है, हर ली जाती है। इतनी चमत्कारी के राधा कि उनके दर्शन कर ले तो जो है वो बुराइयां, कलुषता जो है वो समाप्त हो जाती है। और तीसरा अर्थ कि जिनके शरीर की गोरे रंग की राधा का प्रतिबिंब जब नीले रंग के कृष्ण पर पड़ जाए तो नीले रंग के कृष्ण गोरे रंग की राधा की झलक से हरे हो जाते हैं, क्योंकि रंग का विज्ञान कहता है कि नीला और पीला रंग मिला दिया जाए तो वो हरा हो जाता है। इस प्रकार बिहारी ने तीन अर्थों को यहाँ पर प्रकट किया है। ये मंगलाचरण का पद है। हम इसके विशेष को देखें तो ये पद मंगलाचरण का है और मंगलाचरण में इसमें परमात्मा की स्तुति की गई है, गुरु का स्तुति और तत्कालीन राजा की स्तुति भी होती है। मगर यहाँ पर बिहारी जी ने अपनी बिहारी सत्सई के पहले दोहे में परमात्मा की, देवी राधा की स्तुति की है। दूसरा, इसमें गागर में सागर भर दिया गया है निश्चित रूप से। छंदों की दृष्टि से ये दोहा छंद का प्रयोग उन्होंने यहाँ पर किया है और यहाँ पर हमें तीन तीन अर्थ जो है वो नजर आ रहे हैं। श्लेष अलंकार जो है वो यहाँ पर प्रकट हो रहा है। इस प्रकार से बिहारी जी ने यहाँ पर जो उनके बाबत कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है, तो छोटी से दोहे में उन्होंने महान अर्थों को यहाँ पर धारण कर दिया है। तीन तीन अर्थ को आप समझेंगे तब हम समझेंगे कि बिहारी जी जो है वो कितने गहरे भाव को धारण करवा देते हैं किसी भी दोहे में। इस प्रकार बच्चों ही बिहारी का दोहा है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।